हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी रिव्यू इंडियन पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी पर्सनल टॉप 10 सबसे डरावनी हॉरर मूवीज के बारे में। ये सारी फिल्में मेरी पर्सनल फेवरेट हैं और मैं सबको इन्हें रिकमेंड करता हूँ। इन फिल्मों को जरूर कम से कम एक बार देखना चाहिए। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 10, इंसिडियस 2010। Ready? Yeah. जॉश और रेनी लैम्बर्ट अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं ताकि अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर सके। लेकिन जल्द ही अजीब चीजें होने लगती हैं। सामान अपने आप हिलते हैं, अजीब आवाजें आती हैं और घर दिन ब दिन डरावना लगता है। उनका छोटा बेटा डाल्टन अचानक एक रहस्यमय कोमा में चला जाता है और डॉक्टर इसका कोई कारण नहीं बता पाते। बाद में परिवार को पता चलता है कि डाल्टन की आत्मा असल में द फर्दर नाम के अंधेरे जगह में फंसी हुई है। बुरी आत्माएं उसके खाली शरीर पर काबू पाना चाहती हैं। उसे बचाने के लिए जॉश को इस अलौकिक दुनिया का सामना करना पड़ता है और अपने खुद के छुपे हुए अतीत से भी। It's not the house that's haunted. It's your son. नंबर 9, सिनिस्टर 2012। सिनिस्टर एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसे स्कॉट डेरिक्सन ने डायरेक्ट किया है। इसमें ईथन हॉक्स एलिसन ऑसवाल्ड का रोल निभा रहे हैं, जो एक ट्रू क्राइम राइटर हैं। वो अपने परिवार के साथ एक गांव के घर में शिफ्ट होते हैं जहां पहले एक डरावना मर्डर हुआ था। उन्हें उम्मीद है कि वहां रहकर उन्हें अपनी अगली किताब के लिए आइडियाज मिलेंगे। घर में बसते समय एलिसन अटारी में पुराने होम मूवीज का एक बॉक्स पाता है। जब वो उन्हें देखता है तो हर मूवी में अलग अलग परिवार की हत्या होती दिखती है। उसे पैटर्न नजर आता है। सभी मर्डर्स एक रहस्यमय शख्स बुघूल से जुड़े होते हैं। symbol is associated with a pagan deity named Bagul. He consumes the souls of human children. नंबर 8, द कॉन्जरिंग। द कॉन्जरिंग, जिसे जेम्स वान ने डायरेक्ट किया है, एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। यह फिल्म एड और लॉरेन वॉरेन नाम के 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, जो भूत प्रेत जैसी चीजों की जांच करते थे, के असली केस पर आधारित है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो एक पुराने फार्म हाउस में रहने जाता है। जल्द ही उनकी शांत जिंदगी एक बुरे सपने में बदल जाती है, क्योंकि उनके घर में अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो परिवार वॉरेन कपल से मदद मांगता है। वहां जाकर उन दोनों को जो पता चलता है वह किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा भयानक होता है। द कॉन्ज्यूरिंग को जो चीज खास बनाती है वो है इसका डर और इमोशंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। यह फिल्म सिर्फ दर्शकों को डराने के बारे में नहीं है, बल्कि यह परिवार, विश्वास और हिम्मत की ताकत को भी दिखाती है। फिल्म में डराने वाले सीन बहुत असरदार हैं, माहौल में हमेशा एक टेंशन बनी रहती है और कहानी ऐसी है कि आपको किरदारों की फिक्र होने लगती है। अगर आप एक ऐसी मॉडर्न हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं जो डरावनी होने के साथ साथ मीनिंगफुल भी हो, तो द कॉन्ज्यूरिंग आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 7, वीजा ओरिजिन ऑफ ईविल। वीजा ओरिजिन ऑफ ईविल, जिसे माइक फ्लैनेगन ने डायरेक्ट किया है, एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है और यह उइजा फिल्म की प्रीक्वल है। ये कहानी 1967 के लॉस एंजलिस शहर पर आधारित है। इसमें एक विधवा माँ और उसकी 2 बेटियां हैं जो घर पर नकली आत्मा बुलाने के ड्रामा करके पैसे कमाती हैं। अपने इस काम को और असली दिखाने के लिए वे एक उइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। शुरुआत में यह सिर्फ एक खिलौना लगता है, लेकिन जल्द ही उनकी सबसे छोटी बेटी अजीब हरकतें करने लगती है। तब परिवार को एहसास होता है कि उन्होंने अनजाने में किसी भयानक और खतरनाक चीज को अपनी जिंदगी में बुला लिया है। वीजा ओरिजिन ऑफ ईविल ये दिखाती है कि एक प्रीक्वल भी डरावनी और दमदार हो सकती है। यह पुरानी भूतों वाली कहानियों के डर को एक ऐसी कहानी के साथ मिलाती है जो सच्ची और इमोशनल लगती है। इस मूवी का माहौल बहुत डरावना है, कलाकारों ने अच्छा काम किया है और डायरेक्शन भी बहुत स्मार्ट है।
अगर आप एक ऐसी हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं जो डरावनी होने के साथ साथ दिल को छू लेने वाली भी हो, तो वीजा ओरिजिन ऑफ इविल एक बढ़िया ऑप्शन है। नंबर 6, इट 2017। इट एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जिसे एंडी मुशियती ने डायरेक्ट किया है और ये स्टीफन किंग के मशहूर नॉवेल पर बनी है। कहानी कुछ बच्चों के ग्रुप की है जो खुद को द लूजर्स क्लब बुलाते हैं। ये सभी बच्चे आउटसाइडर हैं, लेकिन जब ये एक साथ आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में कोई बुरी ताकत छिपी हुई है। ये शैतानी ताकत कई डरावने रूप ले सकती है और लोगों के डर को खाकर जिंदा रहती है। ज्यादातर ये पेनीवाइजस नाम के एक क्लाउन के भेष में सामने आती है। जब ये बच्चे शहर के इतिहास और बच्चों के अजीब तरह से गायब होने के मामलों की छानबीन करते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही डरावना सच आता है। जिंदा बचने के लिए उन्हें न सिर्फ उस शैतान का सामना करना पड़ता है बल्कि अपनी जिंदगी की मुश्किलों से भी लड़ना पड़ता है, जैसे स्कूल में होने वाली बुलिंग, टूटे हुए परिवार और बड़े होने की तकलीफें। असल में ईट सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये दोस्ती, हिम्मत और एक साथ खड़े रहने से मिलने वाली ताकत की भी कहानी है। नंबर 5, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक हॉरर फिल्म है जिसे ओरेन पेली ने डायरेक्ट किया है और इसे फाउंड फुटेज स्टाइल में शूट किया गया है। इसकी कहानी एक शांत से सबअर्बन घर की है। कहानी एक यंग कपल केटी और माइका की है जिन्हें लगने लगता है कि उनके घर में कोई अजीब सी शक्ति है। यह पता लगाने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, माइका घर में चारों तरफ वीडियो कैमरे लगा देता है। वो चाहता है कि जब वे रात में सो रहे हों तो कोई भी अजीब हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। शुरू में तो छोटी मोटी और ज्यादा न डराने वाली घटनाएं होती हैं, लेकिन जल्द ही ये हरकतें और भी ज्यादा ताकतवर और डरावनी होने लगती हैं। ये फिल्म धीरे धीरे टेंशन बढ़ाती है और दिखाती है कि कैसे सबसे आम जगहों पर भी डर छिपा हो सकता है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब आप नहीं देख रहे होते तो अंधेरे में क्या कुछ चल रहा हो सकता है। आसान शब्दों में कहें तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को अब एक मॉडर्न हॉरर क्लासिक माना जाता है। यह दिखाती है कि सबसे डरावनी चीजें अक्सर वही होती हैं जिन्हें आप साफ साफ देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी फिल्म देखनी है जो सस्पेंस से भरी, खौफनाक और यादगार हो तो यह फिल्म जरूर देखने लायक है। नंबर 4, द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो। द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो, जिसे आंद्रे ओव्रेडल ने डायरेक्ट किया है, इसकी लगभग पूरी कहानी एक छोटे से शहर के मुर्दाघर में ही चलती है। कहानी एक बाप बेटे टॉमी और ऑस्टिन टिल्डन की है जो कोरोनर का काम करते हैं। एक रात उन्हें एक अनजान लड़की की बॉडी की जांच करने के लिए कहा जाता है जिसे जेन डो नाम दिया गया है। यह बॉडी एक अजीब से क्राइम सीन पर मिली थी। शुरू में तो यह काम बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऑटोप्सी शुरू करते हैं उन्हें उसकी बॉडी पर कुछ अजीब और परेशान करने वाले निशान मिलते हैं। जांच के हर कदम पर कोई और भी ज्यादा रहस्यमयी बात सामने आती है। जल्द ही ये केस और भी ज्यादा डरावना होता जाता है और साइंस और सुपरनैचुरल ताकतों के बीच की लकीर मिटने लगती है। जो काम एक रूटीन मेडिकल जांच की तरह शुरू होता है वो देखते ही देखते डर, कंफ्यूजन और बढ़ते हुए खौफ की रात में बदल जाता है। कुल मिलाकर द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो एक स्मार्ट, रोंगटे खड़े कर देने वाली और कभी न भूलने वाली हॉरर फिल्म है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिन्हें सिर्फ अचानक आकर डराने वाले जंप स्केयर्स से कुछ ज्यादा चाहिए। यह फिल्म एक ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस देती है जो खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके जहन में रहता है। नंबर 3, द बाबादुक। द बाबादुक, जिसे जेनिफर केंट ने डायरेक्ट किया है, ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। कहानी है अमेलिया नाम की एक माँ की जिसके पति की मौत हो चुकी है और उसके छोटे बेटे सैमुअल की। अमेलिया अभी तक अपने पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। वहीं उसका बेटा सैमुअल डरावने सपने देखता है और उसे मॉन्स्टर्स से बहुत डर लगता है। एक रात उन्हें मिस्टर बाबाडूक नाम की एक अजीब सी बच्चों की किताब मिलती है। शुरू में तो ये किताब नॉर्मल सी लगती है, लेकिन जल्द ही अमेलिया और सैमुअल को महसूस होने लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई बुरी ताकत आ गई है। इसके बाद जो होता है वो माँ बेटे के लिए एक टेंशन और डर से भरा सफर बन जाता है,
जहां उन्हें बाहर के डरावने खतरों के साथ साथ अपने मन के अंदर की मुश्किलों से भी लड़ना पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो द बाबादुक एक बहुत ही स्मार्ट और दिमाग पर असर छोड़ने वाली फिल्म है। ये उन गिनी चुनी हॉरर फिल्मों में से है जो आपको डराती तो है, लेकिन साथ ही साथ आपको गहराई से सोचने और महसूस करने पर भी मजबूर कर देती है। नंबर 2, द एक्सोर्सिस्ट। द एक्सोर्सिस्ट, जिसे विलियम फ्रीडकिन ने डायरेक्ट किया है और जो विलियम पीटर ब्लैटी के नॉवेल पर बनी है, आज तक की सबसे मशहूर हॉरर फिल्मों में से एक है। ये रीगन नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में है जो अचानक से बहुत अजीब और डरावनी हरकतें करने लगती है। उसकी माँ क्रिस डॉक्टरों से मदद मांगती है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। आखिर में थक हार कर वो चर्च की मदद लेती है। जो चीज एक अजीब से बर्ताव से शुरू होती है, वो जल्द ही एक बहुत पुरानी शैतानी ताकत के साथ एक खतरनाक लड़ाई में बदल जाती है। 1973 में रिलीज होने के बाद से ही द एक्सोर्सिस्ट को दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक कहा जाता है। ये फिल्म सुपरनैचुरल हॉरर को असली इंसानी इमोशंस के साथ मिलाती है, जिससे एक ऐसा एक्सपीरियंस बनता है जो डरावना भी है और दमदार भी। एक्टिंग तो बस कमाल की है, खासकर लिंडा ब्लेयर और एलेन बर्स्टन की। ये फिल्म आस्था, शक, प्यार और कुर्बानी जैसे गहरे मुद्दों को भी छूती है और इसी वजह से ये आज भी इतनी खास है। ये मूवी अपने जमाने के हिसाब से कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स, रोंगटे खड़े कर देने वाले साउंड डिजाइन और टेंशन भरे माहौल के लिए भी जानी जाती है। द एक्सोर्सिस्ट ने सुपरनैचुरल हॉरर फिल्मों के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस है। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आज भी उतना ही पावरफुल और डरावना है। नंबर 1, हेरेडिटरी। कहानी एनी ग्राहम की है, जो एक आर्टिस्ट और एक माँ है। वो अपनी माँ की मौत के सदमे से गुजर रही है। एनी का परिवार, उसका पति स्टीव, टीनेज बेटा पीटर और छोटी बेटी चार्ली सब मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उनके साथ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। जो कहानी दुख से उबरने की लगती है, वो धीरे धीरे कुछ बहुत ही ज्यादा डार्क बन जाती है, जैसे जैसे उनके परिवार से जुड़े छिपे हुए सच सामने आते हैं। हेरेडिटरी को जो चीज खास बनाती है, वो है इसका फैमिली ड्रामा और सुपरनैचुरल हॉरर का मिक्सचर। एक तरफ ये कहानी है उन लोगों की जो अपने दुख और दर्द से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहानी है इंसानी कंट्रोल से बाहर की खौफनाक ताकतों की। यही बैलेंस इस फिल्म को इमोशनल भी बनाता है और डरावना भी। इसका डर सिर्फ जंप स्केयर्स से नहीं आता, बल्कि ये फिल्म डर को धीरे धीरे बनाती है। ये खामोशी, परछाइयों और बेचैन कर देने वाले विजुअल्स का इस्तेमाल करके एक लगातार टेंशन बनाए रखती है। आपको शुरू से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और वो फीलिंग कभी जाती नहीं। फिल्म खत्म होने के बाद भी इसका डर आपके साथ रह जाता है। एक्टिंग एक बहुत बड़ी वजह है कि ये फिल्म इतनी असरदार है। टोनी कोलेट ने एनी के रोल में एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल परफॉर्मेंस दी है। वो दुख, गुस्सा और डर को इस तरह दिखाती हैं कि सब कुछ असली लगता है। एलेक्स वुल्फ ने भी पीटर के रोल में कमाल का काम किया है। वो दिखाते हैं कि कैसे अपराध बोध और डर किसी इंसान को तोड़ सकता है। पूरी कास्ट एकदम असली लगती है, जिससे कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। विजुअली भी ये फिल्म बहुत अलग है। साउंड डिजाइन भी माहौल को और गहरा बनाता है, जिससे शांत पल भी खतरनाक महसूस होते हैं। ये एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म तो है ही, लेकिन साथ ही ये दुख, ट्रॉमा और परिवार के इतिहास के बोझ जैसी बातों पर भी बात करती है। हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए तो हेरेडिटरी एक मस्ट वॉच फिल्म है। कुल मिलाकर हेरेडिटरी एक हॉरर मूवी से कहीं बढ़कर है। ये एक एक्सपीरियंस है जो दुख, खौफ और चौंका देने वाले खुलासों से भरा है। ये साबित करती है कि हॉरर फिल्में डरावनी होने के साथ साथ मीनिंगफुल और सोचने पर मजबूर करने वाली भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ये भी बताना कि आपने आज तक की सबसे डरावनी मूवी कौन सी देखी है। तब तक के लिए बाय बाय।